हेलो बच्चा पार्टी। आप सभी का स्वागत है लेट्स जॉइन केडी पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है वेक्टर, उसकी सेकंड क्लास। जिन बच्चों ने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी डेरिवेशन पढ़ेंगे और ये क्यों यूज करते हैं और साथ में इसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपनी क्लास पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये वेक्टर एडिशन की जरूरत कहाँ पड़ी, क्या पड़ी। तो देखिए, सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था सिंपली कि ये एक वेक्टर बनाया हमने और एक वेक्टर हमने ये बनाया। इसकी वैल्यू मैंने दे दी आपको 3 यूनिट और इसकी दे दी आपको 4 यूनिट। मैंने पूछा रिजल्टेंट, तो आपने क्या करा, यहां से क्या करा, आपने इसको मिलाया इस प्रकार से और यहां मिला दिया। याद होगा आप लोगों को ये चीज करी थी। तो यहां हमने क्या करा, एक 90 डिग्री का एंगल बना और इन दोनों को अब जब हमने जोड़ा 3 + 4 को वेक्टर में, तो इसका आंसर आया था 5। कितना आया था? 5। तो याद होगा आप लोगों को हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये चीजें आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। तो परपेंडिकुलर हो गई 4, 4 का स्क्वायर प्लस 5, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा भाई? 9, ये लो 9 और ये हो जाएगा 16 प्लस में 9 यानी कि 25। और जब स्क्वायर का यहाँ से हटाएंगे तो ये रूट ओवर आ जाएगा, तो यानी कि आपका आंसर आ गया था 5। तो यहाँ ऐसा आ जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या आती है आपके पास, ये एक वेक्टर है इसको हमने 3 यूनिट दे दिया, ए वेक्टर है जिसकी वैल्यू दे दी हमने 3 यूनिट दी। उसके बाद में जो दूसरा वेक्टर है वो आपको दे दिया 4 यूनिट तो दे दिया। जो बी वेक्टर है वो कितना दे दिया? 4 यूनिट तो दे दिया, लेकिन उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं है। तो कहने का मतलब है उसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। इस चीज के सॉल्यूशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास वेक्टर के एडिशन के कुछ नियम होते हैं। उन वेक्टर एडिशन की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं वेक्टर एडिशन। क्या पढ़ रहे हैं हम? वेक्टर एडिशन। वेक्टर में एडिशन कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 3 लॉ हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम हेड टेल लॉ, जो कि अभी अभी लगा रहे थे, हेड टेल लॉ। ठीक है भाई, फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ेंगे हेड टेल लॉ और सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ भी, ट्रायंगुलर लॉ भी, ट्रायंगुलर लॉ। ये 3 लॉ हमारे लिए कंपलसरी रहेंगे, इनको पढ़ना ही पढ़ना है, हमारे सिलेबस में है। ये हेड टेल लॉ है, इसको तो हम बेसिक लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिक लॉ भी कहते हैं। तो ये तो बहुत आसान है, इसको हम कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेड टेल लॉ की ही, कि हेड टेल लॉ है क्या। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, चलो यहीं लिख देते हैं हेड टेल लॉ। पेन चेंज कर लेते हैं। चलो हेड टेल लॉ, सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे हेड टेल लॉ की बात कर लेते हैं। हेड टेल लॉ है क्या, जिसको हमने बेसिक लॉ भी नाम दिया। होता क्या है कि सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो उसको क्या करना है, जो दे रखा हो उनको ज्वाइन करना है। आपको ध्यान देना भाई, ज्वाइन करना है एवरी, ज्वाइन करना आपको एवरी नेक्स्ट वेक्टर, एवरी नेक्स्ट वेक्टर, जो नेक्स्ट वेक्टर होगा, एवरी नेक्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ प्रीवियस वेक्टर भी, प्रीवियस वेक्टर भी। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये आपके क्वेश्चंस में आपको सोल्व करना है। जब भी जैसे मान लो आपको मैंने अभी एक वेक्टर दिया था, ए वेक्टर दिया, 4 यूनिट दे दिया मान लो। अब क्या दिया? बी वेक्टर दे दिया। क्या दे दिया? बी वेक्टर दे दिया। और उसको जोड़ना है, कैसे जोड़ना है? नेक्स्ट वेक्टर को जोड़ना है विद द हेड ऑफ द प्रीवियस। तो मान लो एक वेक्टर हमारे पास ये बी है, ये जोड़ दिया, तो आप देखोगे ये बी वेक्टर है और हमने 3 ले लिया, इसकी यूनिट 3 है। तो आप देखो क्या करा हमने, ये रहा बी और ये 3। तो क्या कर रखा था हमने, हेड से, प्रीवियस के हेड से सेकंड वाला है उसके टेल को जोड़ना है। देखो ये रहा, जो एवरी नेक्स्ट वेक्टर, जो नेक्स्ट वाला वेक्टर कौन है यहाँ पे, बी, विद द हेड ऑफ द प्रीवियस, प्रीवियस कौन है ये, तो इसके हेड से जोड़ना। देखो जोड़ रखा है, नहीं जोड़ रखा। तो ये मेथड आप हमेशा से करते भी आ रहे हो और यही होगा। और जब आपको आंसर निकालना हो, जब आपको आंसर निकालना हो, यानी कि आंसर का मतलब हो गया आपका रिजल्टेंट निकालना हो। रिजल्टेंट कैसे निकालते हो, तो मैंने आपको बताया था, एक बार कलर चेंज कर देता हूं, आपको बताया भी था कुछ इस प्रकार से। ये यहां से इनको मिलाना है और ये लेके जाना है हेड को हेड से। तो कैसे निकालोगे आंसर में, याद रहेगा आपको कि ज्वाइन करना। आपको आंसर में क्या लिखोगे? ज्वाइन करना है आपको। क्या ज्वाइन करना है? टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर विद हेड ऑफ लास्ट वेक्टर भी। देखिए पहले वाला वेक्टर तो ये है ना, इसकी
टेल से जोड़ना है और जो लास्ट वाला वेक्टर बी है ना, इसके हेड से जोड़ना है। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए और आंसर आपके पास है। चलिए देखिए करके दिखाते हैं आपको। अभी जो हमने इसको बोला था ना सिंपल मेथड, देखिए ये लाइन खींची हमने, इसकी वैल्यू दी हमने कितनी, 3 मीटर ईस्ट में। कहाँ गया भाई, 3 मीटर ईस्ट में गया। उसके बाद में मान लो वहां से वो 4 मीटर नॉर्थ में गया, तो नॉर्थ में ऐसे जाएगा, परपेंडिकुलरली चला गया। 4 मीटर मान लेते हैं ये कहाँ चला गया, नॉर्थ में चला गया। रिजल्टेंट तो मैंने कहा था ना कि सबसे पहले आपको अगले वाले का जो टेल है प्रीवियस के हेड से जोड़ना है, तो जोड़ दिया। अब रिजल्टेंट आंसर निकालने के लिए मैंने क्या कहा था कि जो पहले वाला है ना उसकी टेल को जोड़ना है और जो लास्ट वाला उसके हेड से जोड़ना। देखो लास्ट वाला जो ये है सेकंड वाला, लास्ट वाला इसके हेड से जोड़ दिया और जो प्रीवियस मतलब पहले नंबर वाला उसकी टेल से जोड़ दिया, तो ये निकल गया आएगा आपका रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट आपको पता है कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 90 डिग्री के एंगल बन रहा है, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो हो जाएगा 25। इसका रूट ओवर निकालोगे तो 5 हाइपोटेन्यूज निकालनी आ गई होगी आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, चलिए अब आगे देखते क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास एक क्वेश्चन मिल रहा है। क्वेश्चन क्या मिल रहा है, देखिए 5 मीटर ईस्ट, क्या बोला भाई 5 मीटर ईस्ट, ये ध्यान देना भाई 5 मीटर ईस्ट, देन एक वेक्टर है वो 5 मीटर ईस्ट है, देन 5 मीटर एट 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट। इस तरह से आपको मिल जाए तो क्या करोगे, देखो भाई 5 मीटर ईस्ट, 5 मीटर ईस्ट ये लेके गए, 5 मीटर ईस्ट में गया मैं 5 मीटर, उसके बाद में बोला देन 5 मीटर एट 60 डिग्री, 5 मीटर का ही वेक्टर होगा लेकिन 60 डिग्री होगा फ्रॉम ईस्ट, तो ईस्ट की डायरेक्शन तो ये है, इससे 60 डिग्री मान लो ये एंगल बनाया हमने 60 डिग्री का और ये हो गया 5 मीटर का। देखो ये कितने डिग्री का एंगल बना, 60 डिग्री का, तो यानी कि ये बना, ये वाला वेक्टर बना बी वेक्टर 5 मीटर में। तो कहने का मतलब है ये कितने डिग्री का बना अंदर की साइड में, 120 का। और रिजल्टेंट कैसे निकालते हो, देखो ये रहा हेड प्रीवियस वाले का और आगे वाले की टेल मिला दी। रिजल्टेंट कैसे निकालते हो, तो रिजल्टेंट के लिए मैंने बताया था कि जो पहले नंबर पे है उसका टेल और आखिरी वाले का हेड को मिलाना है, ये रिजल्टेंट। तो अब ये नहीं निकाल सकते, 120 डिग्री का नहीं निकाल सकते, सिंपल, क्योंकि बेसिक मेथड था ना, वहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम निकाल पा रहे थे, लेकिन अब एंगल ही चेंज हो गया क्योंकि वहाँ 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा था, लेकिन यहाँ नहीं बन रहा, नहीं बन रहा था। हम इसको अब इस तरीके से सोल्व नहीं करते। अब हमें जरूरत पड़ेगी सेकंड लॉ की, जो अभी हमने पढ़ा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या पढ़ा भाई, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ, ध्यान से समझना भाई, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, आप लोगों के लिए बनाई है स्पेशली। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे बनाइए, तो ये वो लॉ है, ये वो लॉ है जो कैसे भी कोई भी दो वेक्टर हो, कोई भी दो वेक्टर हो, क्या बताया मैंने, किसी भी दो वेक्टर को, किसी भी दो वेक्टर को जोड़ने में हेल्प करेगा वो, चाहे वो किसी भी एंगल पे हो, कोई मैटर नहीं करता, किसी भी दो वेक्टर को सिंपली एडिट कर देगा, यानी कि एडिशन कर देगा। समझ में आ गई, तो उस लॉ को बोलेंगे पैरेललोग्राम। बड़ा आसान लॉ है, पढ़ना है कैसे लिखोगे, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जब भी आपको पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन लगाना हो तो क्या करना है, सबसे पहले ज्वाइन करना है। क्या करना है आपको, ज्वाइन करना है, किसको करना है, टू वेक्टर्स को, दो वेक्टर को ज्वाइन करना है फ्रॉम, या तो आपको करना पड़ेगा टेल टू टेल, यानी कि टेल को टेल से, एज, और किस प्रकार से करना, क्या वाला, ज्वाइन टू वेक्टर फ्रॉम टेल टू टेल, ये याद रखना, टेल टू टेल ज्वाइन करना है। एज कैसे जोड़ना है, एज टू एडजेसेंट साइड, टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम भी। अब ये समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। दो वेक्टर, मान लो एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर, तो इसको ऐसे जोड़ देना है, और एक वेक्टर और है बी वेक्टर, उसको जोड़ना है, टेल से टेल जोड़ना है, तो मान लो ये जोड़ दिया हमने ऐसे, ये बी वेक्टर को। और जोड़ना किस प्रकार से है कि वो टू एडजेसेंट साइड बढ़ जाए किसकी, पैरेललोग्राम की। देखो अगर इसको मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ इस प्रकार से, तो ये देखो पैरेललोग्राम बनता है नहीं बनता, तो ये एडजेसेंट साइड हो गई नहीं होगी, ए और बी क्या होगी, एडजेसेंट साइड होगी पैरेललोग्राम की, और इसका रिजल्टेंट निकलेगा वो यहां से निकलेगा भाई, कहां से निकलेगा, कुछ यहां से निकलेगा, ये रिजल्टेंट निकलेगा। ठीक है भाई, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अब क्लियर हो गई होगी। एक न्यूमेरिकल लेते हैं, क्या बता रखा है देखिए, ध्यान समझिए, सोल्व करना भी बताएंगे उसको अच्छे से। कि एक ए वेक्टर है आपके पास, वो दे रखा है 5 मीटर ईस्ट में जा रहा है, कितना जा रहा है भाई, 5 मीटर ईस्ट में जा रहा है। और एक बी वेक्टर है जो आपका 6 मीटर है, जा रहा है,
लेकिन 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट, कहाँ से 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट, ये आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। क्या करना है, सबसे पहले ये लो, ये ऐसे करना है। ए है, क्या बताया, 5 मीटर जा रहा है ईस्ट में, गया ये। आगे बोल रहा है कि ये 60 डिग्री है फ्रॉम ईस्ट, 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट, तो ये ईस्ट की डायरेक्शन हो गई, इससे 60 डिग्री। तो कहने का मतलब है ऐसे जाएगा, तो या तो आप ऐसे ऐसे कर लो, इसको इस तरह से कंस्ट्रक्शन करके इसको ऐसे बढ़ाओगे, तो ये ले लिया मैंने बी वेक्टर, और ये कितनी डिग्री पे होगा, 60 से, कितनी होगी, 60 डिग्री। तो मैंने कहा था ना पैरेललोग्राम की तरह बनाना है, तो आपको इसको पैरेललोग्राम बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। और ये बी वेक्टर और ये पैरेलल साइड है, इक्वल हो गई। ये लो, ये बी है, तो ये बी क्या है, बी है, और ये कितने डिग्री का एंगल बनाया, 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 6 मीटर आ गई, ये आ गई 5 मीटर, और एंगल भी तैयार है। रिजल्टेंट निकालना है, क्या निकालना है, सिर्फ रिजल्टेंट। तो इसका फॉर्मूला सुन लो रिजल्टेंट का, क्या फॉर्मूला होगा, आपने ये तो पढ़ा ही था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग होता है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखवा देता हूँ मैं, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा भाई, 2ab कोस थीटा। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, जब भी आपको रिजल्टेंट निकालना हो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा भाई। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे इसका निकालना है हमें, तो यहाँ पे 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए कितना है 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, बी कितना है 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, प्लस में 2, ए कितना है 5 और बी कितना है 6, और कोस 60, यहाँ कितना आ जाएगा कोस 60, और कोस 60 होती है, कोस 60 किसके बराबर हो जाएगी भाई, साइन 30 के बराबर, यानी कि 1/2। इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, कोस 60 की 1/2 से 2 कट जाएगा, 5 अंगा 30 प्लस 36 प्लस 25, तो आप जोड़ सकते हो 6 और 5 11, एक कैरी हो जाएगी, 3 और 2 5 और 1 3 8 1 91 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप आंसर कर सकते हो इसको। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं उसके बाद में आगे। आगे क्या है, यहां आप देख सकते हो वेक्टर, आपको ये डायग्राम मिल रहा है पैरेललोग्राम लो वेक्टर एडिशन का। इसको हम करते हैं कि किसको कैसे सोल्व करना है, देखिए ध्यान से समझिए। यहां आपको एक एंगल दिख रहा है, यहाँ आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे थीटा दिख रहा है आप लोगों को, ये रिजल्टेंट वेक्टर दिख रहा है, ये ए वेक्टर दिख रहा है, ये बी वेक्टर, अभी पैरेललोग्राम बनाया था। और ये जो अल्फा है ना, ये एक किसके लिए है भाई, देखो ये आर है ना, ये है किसके डायरेक्शन को दिखाने के लिए, सॉरी मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए। आर किसके लिए है, मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए। अगर ये मैग्नीट्यूड है मतलब न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ आएगी, तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, डेफिनेट सी बात है, कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है, तो मान लो ए से डायरेक्शन निकालनी है, तो एंगल बना अल्फा, तो टेन अल्फा, फॉर्मूला क्या लेना है डायरेक्शन के लिए वो भी याद कर लो, काम आ जाएगा। टेन अल्फा क्या हो जाएगा भाई, बी, ये निकालना भी सिखाऊंगा, बी साइन थीटा अपॉन में, ये बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस में बी कोस थीटा। ये तो हो गया जब एंगल हमें ए से निकालना हो। अगर मान लो एंगल हमें बी से निकालना होता है, इस डायरेक्शन में निकालना, तो उसको एंगल का नाम दे देंगे हम बीटा। तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आएगा टेन बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो लिखिए ए, उल्टा करना है बस और कुछ नहीं करना, ए साइन थीटा, ए याद हो जाएगा, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, बी प्लस ए कोस थीटा। कुछ इस प्रकार से आप ये याद कर सकते हो कि अगर बी से एंगल निकालना है तो ये फॉर्मूला, ए से निकालना, तो कहने का मतलब हमें निकालना क्या है, डायरेक्शन, और डायरेक्शन का फॉर्मूला ये होगा। जब भी हमें कोई मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन निकालनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला ये होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम शुरू करते हैं इसकी डेरिवेशन। डेरिवेशन के लिए आपको ध्यान से समझना है डेरिवेशन कैसे सोल्व करेंगे। चलिए, ये पैरेललोग्राम दिख रहा है आप लोगों को, ये अल्फा है एंगल को दिखाने के लिए, अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और यहाँ से इसका रिजल्टेंट जा रहा है, आप सभी जानते हो रिजल्टेंट जा रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख देते। अब हम करें क्या, तो मैंने आपको बताया कि भाई पैरेलल शिफ्टिंग तो आपको आती है, अगर ये बी है तो ये भी कितना हो जाएगा, इसको हमने लिख दिया यहाँ पे बी वेक्टर, और ये ए वेक्टर है ही, तो यानी कि एक ट्रायंगल बन चुका है। और इस वाली साइड को, इसको, ये है ना, ये जो साइड है इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अब इसको भूल जाओ, भूल दिया भाई। चलिए, अब हमारे पास ट्रायंगल मिल गई। अब इनका नाम भी मैं कर देता हूँ, क्या क्या नाम लिखें, एम एन ओ, एम एन ओ कर दे, क्या कर दिया भाई, एम एन ओ। और उसके अलावा अब आपको करना है कि कंस्ट्रक्शन और कर लो भाई, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन और कर लो। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, ये कंस्ट्रक्शन होगी भाई, ठीक है। यानी कि इस लाइन को ओ एम ओ को प्रोड्यूस करवा दिया और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया। क्यों प्रोड्यूस करवाया, क्योंकि हमें एक
राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए था, तो हमने क्या करना था, एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए था, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बना लिया। अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ चुका है, राइट एंगल ट्रायंगल आ चुका है, राइट एंगल ट्रायंगल आ चुका है, राइट एंगल ट्रायंगल आ चुका है। क्या आया, एम एन या ओ, इसका क्या नाम दिया था हमने, पी, एम एन पी, ये एक ट्रायंगल आ चुका है। अब राइट एंगल ट्रायंगल आ गए तो आप सभी जानते हो पाइथागोरस थ्योरम तो लग ही जाएगी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, एम एन का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एन पी का स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर। भाई आप सभी जानते हो एम एन को तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आर, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ आर का स्क्वायर, वेक्टर के ऊपर स्क्वायर, एन पी, देखो एन पी को क्या लिखते हैं हमें पता नहीं है, छोड़ दो, एम पी, एन पी का नहीं पता नहीं क्या लिखते हैं, छोड़ दो इसको, प्लस एम पी को क्या लिख सकते हैं, देखो ये रहा एम और ये रहा पी, तो इसके दो पार्ट हैं, एक तो हो गया एम ओ प्लस एक हो गया ओ पी। इतनी बात आपके दिमाग में हो गई होगी, लेकिन समस्या आ रही है कि ना तो एनपी की वैल्यू पता है, एमओ की वैल्यू तो पता है कितनी है भाई, एमओ की वैल्यू यदि एम से लेकर ओ तक की वैल्यू को हमने क्या नाम दिया भाई, ए नाम दिया, तो ये तो ए वेक्टर है, लेकिन ओपी तो नहीं पता ना। तो हम क्या करते हैं, ये अगर हम छोटी वाली ट्रायंगल की बात करें, ये देखिए छोटी वाली ट्रायंगल की बात करें तो हमारे पास ये छोटी वाली ट्रायंगल मिल रही है, ठीक है भाई, छोटी वाली ट्रायंगल आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल मिल रही है, नाम दिया उस राइट एंगल ट्रायंगल का एन ओ पी। हमें क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए ना, पहले हम एनपी की वैल्यू निकाल लेते हैं, एनपी और इसका क्या रिलेशन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको याद होगा मैंने करवाई थी, पंडित आप लोगों को करवाई होगी, पंडित भर्तृहरि प्रसाद हर बोले, और मैंने आपको पूरी की पूरी टेबल भी करवाई है, अपनी वीडियो देख लेना ट्रिग्नोमेट्री की। तो आप देखो कि ये क्या है, थीटा है ना, यहाँ पे देखो ये थीटा है ना, तो ये भी क्या है यहाँ पे, थीटा है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन देखिए, ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा हाइपोटेन्यूज, दोनों चीज दिख रही है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो किसका फॉर्मूला आता है, देखो ये रहा परपेंडिकुलर और ये रही हाइपोटेन्यूज, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी मान रखी हमने, बी वेक्टर, ठीक है भाई। तो अब क्या करें, ये हो गया हमारा बेस, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, मैंने उल्टा बोल दिया हो तो, ठीक है भाई। चलिए अब क्या करना है, तो हम हमें निकालना क्या है, साइन की वैल्यू आ जाएगी, हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, एनपी, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, ओ एन, और ओ एन की वैल्यू क्या है, यहाँ लिख देता हूँ एनपी, और ओ एन की वैल्यू क्या बताई हमने, ओ से लेकर एन तक की वैल्यू आप यहाँ देखोगे घुमा के, तो ये क्या है, बी वेक्टर, तो ये लो बी वेक्टर, तो हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, एनपी की वैल्यू चाहिए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एनपी की वैल्यू निकल के आ जाएगी बी वेक्टर इंटू में साइन थीटा। तो हमेशा याद कर लेना कि जब भी थीटा हो तो ये जो वैल्यू है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, और परपेंडिकुलर वही वैल्यू आएगी, जैसे बी है ना, तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी, और परपेंडिकुलर ना तो किस में आएगी, साइन में आएगी, ये लो भाई साइन थीटा बी वेक्टर। इसी प्रकार से अगर बेस की बात करें तो बेस में कितनी आ जाएगी, ये बी है ना, तो लिखेंगे बी कोस थीटा, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए भाई। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, अगर नहीं आए तो मेरे को बताना भाई, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ गई, बी कोस थीटा। चलो मैं इसको करके दिखा देता हूँ कि आप बोलोगे सर बी कोस थीटा कैसे लिया है, तो भाई आप देखो ये बेस है ना, बेस का और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन देख लो, तो ये रहा बेस और ये रहा हाइपोटेन्यूज, तो किसका फॉर्मूला बढ़ गया, कोस थीटा का फॉर्मूला बढ़ गया, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू है ओपी अपॉन में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू वही रहेगी बी, और हमें ओपी की वैल्यू चाहिए तो क्या कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ओपी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी कोस थीटा। तो आप हमेशा याद कर लेना कि बेस के लिए क्या आएगा भाई, कोस आएगा, और परपेंडिकुलर के लिए क्या आएगा, साइन आएगा, इस वेक्टर को देखना है आपको बस, ठीक है भाई। चलिए अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास आर वेक्टर आ चुका है, यहाँ पे मैं पेन चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अलग से दिख जाए। चलिए ये लिया हमने, यहाँ पे क्या लिया भाई, आर वेक्टर ले लिया, और यहाँ क्या लिया, एनपी की जगह क्या है हमारे पास, एनपी परपेंडिकुलर है ना, तो यानी कि परपेंडिकुलर के लिए क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा के ऊपर स्क्वायर लगा देना, लेकिन प्लस एम ओ, एम ओ क्या है, एम से लेकर ओ तक तो ए वेक्टर है ही, आप सभी ने देख रखा है, प्लस में इसका क्या हो जाएगा, बी कोस थीटा के ऊपर होल स्क्वायर। क्लियर हो रही है। अब आपको सोल्व करना बड़ा आसान पड़ेगा, ये रहा आर का स्क्वायर, इसको सोल्व करोगे तो ये देखो बी का भी स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है ना, इसीलिए ये देखिए ए वेक्टर प्लस यहाँ, एक मिनट ये देखिए ये बी कोस थीटा भी है ना, और प्लस में ये भी है, देखो होल स्क्वायर है, ये क्या है, ये होल स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला बढ़ेगा एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर करोगे तो ये देखो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2
ए वेक्टर, बी वेक्टर और कोस थीटा। क्लियर हो गई। अब देखिए ये रहा आर का स्क्वायर, आर वेक्टर का स्क्वायर, ये सारे वेक्टर है भाई, ये ध्यान देना। ठीक है ना, बीच में छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लगा लेना। ठीक है ना, आपको नहीं छोड़ने। अब क्या करना है, ये देखिए ये बी स्क्वायर कोस थीटा, बी स्क्वायर साइन थीटा में से मैं बी स्क्वायर को क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्लास 10th में पढ़ा था, 1 होता है, क्योंकि आप सभी ने पढ़ा होगा। क्या है भाई, साइन स्क्वायर थीटा में, चलो ऊपर लिख देता हूँ साइड में, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में कितना होता है भाई, 1। याद नहीं है तो लिख लेना भाई ये। चलिए, तो हमारे पास वैल्यू है रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2ab। यही तो फॉर्मूला पढ़ाया था आपको भाई, आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं, तो क्योंकि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। बताओ लिख सकते नहीं लिख सकते? तो ये लो भाई। अब मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ और इसको आपको याद कर लेना, यही तो वैल्यू आपको याद करनी है, ये वैल्यू आपको याद करनी है भाई, ध्यान रखना है। ये वैल्यू आपको याद करके फिट रखनी है अपने दिमाग में। और ये किसके लिए होती है, तो मैंने आपको बता दिया था, मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए होती है। किसके लिए होती है भाई ये, मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए है। ठीक है भाई, चलिए बहुत अच्छा भाई। ठीक है, चलिए ये वैल्यू मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। अब हम मैग्नीट्यूड को निकाल लिया, पिछली बार ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट याद भी करवा दिया आपको, और अब आपकी डेरिवेशन भी हो गई। अब डेरिवेशन हो गई तो अब इसमें मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, अब इस मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन क्या होगी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इस मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन क्या होगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन हमेशा मैग्नीट्यूड की ही निकल के आएगी, ये तो कंफर्म है। चलिए अब इस डायरेक्शन को कैसे निकालेंगे, इतनी बात आपको समझ में आ रखी है, तो देखिए डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। चलिए इसको एक बार इरेज कर देते हैं। यहाँ क्या नाम दिया था भाई, एम एन ओ, और यहाँ से हमने कंस्ट्रक्शन कर दी थी, परपेंडिकुलर डाला था आपको याद होगा, और ये इसका नाम दिया था पी। और ये क्या है, बी वेक्टर पैरेललोग्राम है ना, तो ये जितने का है उतने का ये, अगर ये बी है तो ये परपेंडिकुलर होने की वजह से मैंने आपको बताया था बी साइन थीटा हो जाएगा, और ये बेस होने की वजह से क्या हो जाएगा, बी कोस थीटा। तो आपको ये भी याद हो गया होगा, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, मुझे मैंने कहा था डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है, तो मैं ए से निकाल रहा हूँ। ए से निकालूंगा तो मैंने कहा था एंगल आ जाएगा अल्फा, आपको पहले बता चुका हूँ। और टेन का फॉर्मूला याद करिए, पंडित भर्तृहरि प्रसाद हर हर बोले, तो ये रहा अल्फा एंगल। और टेन का फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये रहा टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, देखो ये रहा थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये है, तो क्या है भाई, बी साइन थीटा। इसी प्रकार से बेस क्या है, तो बेस ये है पूरा का पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पी तक, तो यानी कि ए वेक्टर क्या है भाई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के ऊपर कोस थीटा भाई। ये लो भाई, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और आपको बी से भी निकालना बताया था, वो भी निकाल सकते हो। तो ये दोनों डेरिवेशन हो गई। अब हम इसके कुछ स्पेशल केस करने वाले हैं, तो अब हम स्पेशल केस करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला तो याद ही है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको बताया जा चुका है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और इसके भी स्क्वायर लगा देना, स्क्वायर नहीं लगाओगे तो इसके नीचे क्या लगा दोगे, रूट लगा दोगे। ठीक है ना। और एक डायरेक्शन के लिए भी फॉर्मूला बताया था, टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या बताया था भाई, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस में बी कोस थीटा। इतनी बात आपकी समझ में आ रही होगी। जो भी आप मानना चाहो, पी मानना तो पी मान लो, क्यू मानना तो क्यू मान लो, जैसे भी आपको अच्छा लगे कर सकते हो। ये अलग अलग कंडीशन में आपकी मर्जी कैसे डाल लोगे। ठीक है भाई, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब करना क्या है, करना ऐसा है कि मान लो वैन, पहला केस है स्पेशल, वैन थीटा अगर, यानी तो वैन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए, यानी कि दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, यानी कि ये मान लिया मैंने ए वेक्टर और ये मान लिया मैंने बी वेक्टर, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अगर इन दोनों के बीच में थीटा ही 0 डिग्री का कर दे जाए, यानी कि दोनों पैरेलल होंगे, डेफिनेट है। ठीक है ना। तो इस प्रकार की कंडीशन में क्या होगा, दोनों पैरेलल हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, तो देखिए वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो आर का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस
2ab कोस 0 डिग्री, और कोस 0 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है भाई? कोस 0 की वैल्यू होती है 1, और यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आ गया? और ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और ये हो गया आर स्क्वायर, कट गया, ये लो। तो यानी कि रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी a प्लस में b, और यही हम करते आ रहे थे बेसिक मेथड में भी। यानी कि इसमें बेसिक मेथड भी निकल गया। देखो नहीं बोलते थे कि मान लो ये 4 वेक्टर है और ये कितना है? 3 वेक्टर, तो वेक्टर बताओ कितना आएगा? तो 7 आएगा, क्योंकि 4 प्लस में 3। ये वो वाला केस है, पैरेलल वाला। तो इसमें सीधा सीधा जुड़ जाता था। ठीक है भाई। अगर हमें पूछ लिया जाए कि डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन के लिए इसमें रखिए, क्या होगा? साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0। इनकी डायरेक्शन भी क्या होगी? वही होगी जो इनकी पहले जो डायरेक्शन थी वही थी, चेंज कहीं नहीं होगी। मतलब जैसे किसी एंगल पे होते तो रिजल्टेंट अलग डायरेक्शन में आता है, नहीं आता? मतलब ना तो इस डायरेक्शन में आता है ए वाले में, ना बी वाले में आता है, किसी में नहीं आता, अलग ही डायरेक्शन में आता है। तो लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होगा, जो डायरेक्शन थी वही आएगी। ठीक है भाई। चलिए उसके बाद में हम दूसरा स्पेशल केस करते हैं कि जब एंगल 180 का हो। जब 180 का एंगल हो तो क्या करेंगे? देखिए, अगर मान लो दूसरा केस हमने क्या लिया कि वैन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या करेंगे? तो आपको मैंने बताया कि रिजल्ट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास आया, क्या है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180। ठीक है भाई। तो और कोस 180 की वैल्यू होती है -1, ये याद कर लेना। कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रखी है, जैसे वीडियो खत्म होगी आपका प्लेलिस्ट आ जाएगी और आप पढ़ लेना वहाँ से। दूसरी बात यह है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है इस वीडियो को तैयार करने में। ऐसे ही कोई चीज़ तैयार नहीं जाती, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 रखोगे तो माइनस का 2ab। और आप सभी जानते हो a प्लस में b का होल स्क्वायर, ए माइनस का बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। और ये तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला था स्क्वायर का। ठीक है, ये कट गया, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी? -1, ए माइनस बी। तो ऐसे नहीं बताया था कि मान लो ये 5 वेक्टर है और इधर मान लो 7 वेक्टर है, तो क्या होगा? 5 माइनस के साथ या तो माइनस का 2, या अगर इसको प्लस लोगे तो इसको माइनस लेगे तो प्लस का 2 आंसर आ जाएगा। तो अपोजिट के लिए घट जाते हैं आपस में, यही तो बताया था। बड़े वाले विषय में से छोटे वाले को घटा दो, प्लस में आंसर आ जाएगा फिर आपका। तो यानी कि डायरेक्ट आपको ए माइनस बी करना था। तो 180 के लिए यही केस है, और यही आपको पढ़ाया गया था। इसी प्रकार से आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, आप करके देख लेना। अब कुछ न्यूमेरिकल्स करवा देते हैं। न्यूमेरिकल्स क्या है? देखिए, एक न्यूमेरिकल बड़ा आसान है, आप प्रैक्टिस करना सारे न्यूमेरिकल्स की। तो चलिए अब न्यूमेरिकल करवाते हैं आपको। क्या न्यूमेरिकल है? सबसे पहले लिख लीजिए क्या है क्वेश्चन। टू फोर्स है, टू फोर्स, टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन 4 न्यूटन, एक्टिंग ईच ऑफ 4 न्यूटन है एक्टिंग। चलिए अब आपको मैं एक न्यूमेरिकल भी करवा देता हूँ। न्यूमेरिकल क्या है सुनिए ध्यान से। क्या लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 1, ये न्यूमेरिकल है। टू फोर्स, टू फोर्सेज एक्टिंग, या टू फोर्स कर लो, एक्टिंग को काट दो, ईच ऑफ 4 न्यूटन। दो फोर्स हैं, ईच कितने का है? 4 न्यूटन का है। एक्ट या एट, एक्ट करते हैं भाई 4 न्यूटन एक्ट। एक चलो अब करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो देखिए भाई एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बड़ा आसान है। क्या कह रहे हैं? टू फोर्सेज, टू फोर्सेज होगा भाई, ईच ऑफ 4 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी at an angle of 60 degree. Find the magnitude. Find the magnitude and direction. Magnitude and direction of the resultant vector भाई, of the resultant force एक्टिंग ऑन द बॉडी। ये आपका न्यूमेरिकल है। आप खुद भी वीडियो को पॉज करके निकाल सकते हो, निकालना चाहो तो।
देखिए ऑन दी बॉडी, ये लो भाई, ये था। देखिए भाई, तो मान लेते हैं पहला फोर्स है वो कितना है, चलो पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि अलग से दिख जाए आपको। ये आपने सॉल्यूशन शुरू करते हैं यहाँ पे। पहला फोर्स है वो मान लो कितना है, 4 न्यूटन का है। दूसरा फोर्स है वो भी ईच है ना, दो है तो दोनों 4 न्यूटन के हैं। और थीटा दोनों के बीच में कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो सिंपल है, आप लिख लो यहाँ पे रिजल्टेंट एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस थीटा। ये तो फॉर्मूला आता था भाई, इसको ए मान लो इसको बी मान लो, बात तो वही है भाई। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, बात तो वही है। तो लिखिए यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2, 4 इंटू में 4 और कोस 60। और आपको याद होगा कोस 60 होती है साइन 30 के बराबर होती है, और इसकी वैल्यू हो जाती है 1/2। तो यानी कि मैं इसकी काट के क्या लिख सकता हूँ, 1/2। 2 से 2 कट गया, 4 4 जा 16 प्लस में 4 4 जा 16 और 4 प्लस में 4 4 जा 16, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 48। और स्क्वायर हटाओगे, देखो ये स्क्वायर हटाओगे ना यहाँ से फोर्स का, नेट फोर्स का, ये नेट फोर्स के लिए था स्क्वायर, इसको हटाओगे तो क्या आ जाएगा, ओनली √48 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको डायरेक्शन भी पता लग जाए, रिजल्टेंट फोर्स तो पता लग गया, और इसमें पूछा गया डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला आपको बताया था कि डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या है भाई, tan अल्फा। और tan अल्फा कैसे निकालोगे, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, tan अल्फा का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, आप याद करो, b प्लस, यही बताया था ना, तो क्या रह जाएगा भाई, तो यहाँ पे हमारे पास b है, नहीं आप ले लो F1 साइन थीटा अपॉन में F1 प्लस F2 कोस थीटा, जो भी आपको अच्छा लगे लिख देना। तो लिख देगा 4 साइन 60 अपॉन में 4 प्लस 4 कोस 60 डिग्री। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 4 को साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 अपॉन में 4 प्लस में 4 और कोस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो कहने का मतलब इसको सोल्व करना है, सोल्व करके आपको कमेंट करके आंसर बताना है कि आंसर कितना आएगा। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे और हमें आंसर बताएंगे। चलिए अगला न्यूमेरिकल और आपके सामने रख रहा हूं मैं, बड़ा ही मजेदार है। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, इफ द, क्या लिख रहा हूं मैं, इफ द रिजल्टेंट, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, रिजल्टेंट है ना ऑफ टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ये बात ध्यान रखना, इक्वल मैग्नीट्यूड यानी कि इक्वल मैग्नीट्यूड रहेगा भाई, क्या रहेगा, इक्वल मैग्नीट्यूड रहेगा, इक्वल मैग्नीट्यूड is equal to the magnitude of either vector, ठीक है, then what is the angle between these vector। भाई देखो कितना आसान क्वेश्चन है, पढ़िए, पॉज करिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम इसका आंसर करते हैं, आप लोगों ने पॉज करके सोल्व किया होगा, अब आप अपना सॉल्यूशन देख लो, पॉज करके जरूर देख लिया करो, क्योंकि आपको पता है मैं रोक नहीं सकता इतनी देर तक कि जब तक आप सोल्व करो, इसीलिए आप पॉज करके कर लिया करो इस चीज़ को। तो क्या लिखोगे, लेट, सबसे पहले करना है, देखो एक वेक्टर मान रखा है, ये पी वेक्टर दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी है भाई, एक्स। इसी प्रकार से क्यू वेक्टर दे रखा होगा, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स, सब कुछ दे रखा है। और देयरफॉर जब ये सारे इक्वल हैं तो इसका रिजल्टेंट भी दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्स। देख सकते हो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर है ना, इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ, इक्वल ऑफ मैग्नीट्यूड इन द आइदर वेक्टर। तो आप देख सकते हो इस चीज को, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है आपको, फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या था फॉर्मूला, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, इसको कुछ भी लिख लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2pq कोस थीटा। देखिए ये आर की जगह क्या लिखूंगा, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2x इंटू में एक्स, और यह एंगल कितने डिग्री का बना, तो आप देख एंगल तो निकालना ही है, कोस थीटा। देखिए x से x कट गया, यानी कि इधर आके ये प्लस का इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 2x का स्क्वायर कोस थीटा। हमें तो कोस थीटा की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोस थीटा वैसे रहने दूंगा इस साइड में, और इधर लेके जाऊंगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और अपोन में क्या आ जाएगा, ये देखो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा,
तो 2x का स्क्वायर कट गया, तो माइनस का 1/2 इजिकल टू आ जाएगा कोस थीटा। और ये माइनस का 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो आप याद करिए ये होती है कोस 120 की भी। कोस 120 की वैल्यू होती है -1 भी। तो यानी कि आप निकाल सकते हो आराम से कोस थीटा, और ये कोस से फिर कोस कट गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई भाई, ये देखो 120 डिग्री आपकी आ गई। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि भाई यहाँ पे निकालेंगे तो 90 + 30 कितना हो जाता है, तो 30 की वैल्यू आपको पता ही है, चेंज करके आप निकाल सकते हो। ये मेथड भी आपको करवा रखा है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। एक बात आपसे और डिस्कस करनी है, वो क्या है वो देखिए कि अभी जो चैप्टर नंबर 3 है अपना, अगली क्लास के लिए पूछ रहा हूँ आप लोगों से। चैप्टर नंबर 3 में एक कैलकुलस मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी भूल गए हम, या छोड़ दिया, हमारा टॉपिक निकल गया था, छूट गया था। कैलकुलस मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं निकाली थी हम लोगों ने, इंटीग्रेशन वाला मेथड से। तो अगली क्लास आप लोगों को ये वाला करवा दूं पिछला, ताकि चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाए, या फिर अपना चैप्टर नंबर 4 को कंटिन्यू करोगे। तो ये छोटा सा टॉपिक रह रहा है, अगर आप बोलोगे कि पहले सर इसको खत्म करवा दो, फिर आप अपनी कंटिन्यूस क्लास ले लेना। क्लास नंबर 3 आएगी ना, 2 आ गई ना चैप्टर नंबर 4 की, तो आज दूसरी है और अगली तीसरी आ जाएगी, ठीक है ना। तो 3rd नंबर की पहले लेनी है क्लास, या फिर चैप्टर को इसको खत्म करवाना कैलकुलस मेथड को, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। जो आप कहोगे नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर आएगी। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर देना। धन्यवाद।